ईमेल स्टार्ट करते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ईमेल द्वारा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जिप्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल्स सभी भेजे जा सकते हैं। ईमेल का फॉर्मेट 1970 में तैयार किया गया था। ईमेल के द्वारा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जिप्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल सभी भेज सकते हैं। ईमेल का फॉर्मेट 1970 में तैयार हुआ था। सबसे पहला ईमेल 1971 में रे टॉमिल्सन ने भेजा था। वो क्वेरिटी UIOP करके भेजा था। जो भेजा था ना रे टॉमिल्सन ने, वो क्वेरिटी UIOP करके भेजा था। फादर ऑफ ईमेल किसे माना था? रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन को माना जाता है। फादर ऑफ ईमेल रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। इन्होंने ईमेल को ARPANET के माध्यम से भेजा था। ARPANET वही जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था ना, ने ईमेल्स को ARPANET के माध्यम से भेजा था। पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान किया था वो कंप्यूजर्व था OPC। फादर ऑफ ईमेल रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ईमेल को ARPANET के माध्यम से भेजा था। और पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की वो कंप्यूजर्व था, कंप्यूजर्व ऑन PC इन 1979। पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की थी वो कौन था? कंप्यूजर्व ऑन PC इन 1979। ईमेल का आधुनिक स्वरूप एक भारतीय शिवा अय्यदुरई के द्वारा प्रदान किया गया था। ईमेल का आधुनिक स्वरूप भारतीय शिवा अय्यदुरई के द्वारा प्रदान किया गया था। फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया शिवा अय्यदुरई। पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की थी हॉटमेल, मतलब भारत की बात हो रही है ना। पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान किया था ये हॉटमेल ने प्रदान किया था। और इधर जो था कि पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान किया था कंप्यूजर्व ऑन PC 1979। ये शायद पूरा वर्ड की बात हो रही है। और ईमेल का आधुनिक स्वरूप एक भारतीय शिवा अय्यदुरई के द्वारा प्रदान किया गया था। फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया शिवा अय्यदुरई। पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की हॉटमेल। प्रोटोकॉल्स आप सेंडिंग ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। क्यों? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ईमेल भेजने के लिए कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दो प्रकार का होता है, क्यों? एंड टू एंड मेथड और स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। POP3 से भी हम मैसेज भेजते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से भी हम मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। यह एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है POP3। इसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने में किया जाता है। अच्छा, POP का ईमेल प्राप्त करने में किया जाता है। POP प्राप्त करना देखिए ना, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए POP प्राप्त करना। हाँ, POP में 3 से हमारा अभिप्राय तीसरे संस्करण से है, 3rd वर्जन से अभिप्राय है। तो ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये एक दूसरे कंप्यूटर ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ईमेल भेजने के लिए होता है एंड टू एंड स्टोरेज फेवरेबल मेथड। और POP प्राप्त करने के लिए POP से प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यह इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कई डिवाइस से मेल बॉक्सेस को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने में किया जाता है। IMAP भी जो है ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वो POP जो है एक डिवाइस से प्राप्त करने के लिए, और ऐसा कुछ है शायद, और IMP एक से अधिक डिवाइस से प्राप्त करने के लिए। इसमें दिया नहीं है, ऐसे ही कुछ है। यह इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कई डिवाइस से मेल बॉक्सेस को प्राप्त करने में मदद करता है। हाँ सही है, वो एक डिवाइस से है POP, और IMAP एक से अधिक डिवाइस से मेल बॉक्सेस को प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने में किया जाता है। अब किसी भी ईमेल के दो पार्ट होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम या हॉट नेम। किसी भी ईमेल के ना दो पार्ट होते हैं, एक यूज़र नेम होता है, दूसरा डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम या हॉट नेम होता है। किसी भी ईमेल के दो पार्ट होते हैं, यूज़र नेम, डोमेन नेम। यूज़र नेम बराबर ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम बराबर ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम बराबर ईमेल एड्रेस, और डोमेन नेम बराबर rozgarvidankit@gmail.com। यूज़र नेम क्या है? ईमेल एड्रेस यूज़र नेम, और डोमेन नेम हो गया rozgarvidankit@gmail.com। @ चिन्ह यूज़र नेम को डोमेन नेम से जोड़ता और अलग करता है। @ चिन्ह जो है यूज़र नेम, चिन्ह जो है ना यूज़र नेम और डोमेन नेम से जोड़ता और अलग करता है। ईमेल से संबंधित बातें। ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। @ चिन्ह अनिवार्य है, केवल एक ही होना चाहिए। ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता है। बड़े छोटे सभी लेटर्स को एक जैसा रीड करता है। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। जैसा पासवर्ड डालेंगे वैसा एक्सेप्ट करेगा। ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल होता है। ईमेल अटैचमेंट में पेपर क्लिप आइकन इस्तेमाल होता है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट में बदलाव कर सकते हैं। ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं। ईमेल में कितने? 320 कैरेक्टर होते हैं। ईमेल का साइज़ अधिकतम 25 MB का होता है। ईमेल का साइज़ अधिकतम 25 MB का होता है। और जीमेल की स्टोरेज 15 GB होती है। ईमेल का साइज़ अधिकतम 25 MB का होता है, 25 MB का। और जीमेल स्टोरेज जो है ना, जीमेल की स्टोरेज 15 GB की होती है। अच्छा, जीमेल जो हमें देता है, ईमेल तो लेटर हो गया, जीमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ईमेल जो पत्र हम भेजते हैं तो जीमेल की स्टोरेज 15 GB होती है। और ईमेल स्पूफिंग, किसी फेक आईडी द्वारा भेजा गया अनचाहा मेल को ईमेल स्पूफिंग बोलते हैं। और भेजने वाला स्पूफर कहलाता है। स्पैम, अनचाहे एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स, स्पैम मेल को ही जंक मेल कहते हैं। ईमेल आईडी भेजने के लिए प्रेषक की ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। एक बार में एक ही ईमेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए टू फोल्डर में अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार में एक ही मेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए टू फोल्डर में अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। एक दिन में अधिकतम मेल भेजने की सीमा 500 है। आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। @ के बाईं ओर यूज़र नेम और दाईं ओर डोमेन नेम होता है। @ के बाईं ओर यूज़र नेम होता है
और दाईं ओर डोमेन नेम होता है। ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए। ईमेल आईडी में लगातार 2 डॉट्स नहीं हो सकते हैं। डोमेन नेम में A to Z 1 से 9 डॉट माइनस और डॉट शामिल हो सकते हैं। ईमेल में डोमेन नेम में पॉइंट के दाईं ओर के डोमेन को TLD टॉप लेवल डोमेन के नाम से जानते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से बना सकते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से बना सकते हैं। ईमेल में टेक्स्ट फाइल्स और इमेज सभी को अटैच कर सकते हैं। ईमेल में टेक्स्ट को फाइल्स और इमेज सभी को अटैच कर सकते हैं। ईमेल में टेक्स्ट फाइल्स और इमेज सभी को अटैच कर सकते हैं। सब्जेक्ट कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, परंतु ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती। सब्जेक्ट कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, परंतु ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती। ईमेल में अटैचमेंट को जोड़ने के लिए पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। ईमेल में अटैचमेंट को जोड़ने के लिए पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। ईमेल में फॉरवर्डिंग करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है। ईमेल में फॉरवर्डिंग करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है। ईमेल में फॉरवर्डिंग करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है। ईमेल में फॉरवर्ड करते समय मैसेज जोड़ना या मौजूदा मैसेज को हटाना संभव है। आउटलुक मेल के जरिए प्रतिदिन अधिकतम 300 मेल भेज सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 खातों के लिए ईमेल भेजने की समय सीमा प्रतिदिन 10,000 होती है। माइक्रोसॉफ्ट 365 खातों के लिए ईमेल भेजने की समय सीमा प्रतिदिन 10,000 होती है। ईमेल पेज के विभिन्न फ़ोल्डर एवं उनका उपयोग। ईमेल पेज के विभिन्न फ़ोल्डर और उनका उपयोग। कंपोज, यह लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं तथा अन्य यूज़र को प्रेषित कर सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसे राइट ऑप्शन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल पेज के विभिन्न फ़ोल्डर और उनका उपयोग। कंपोज देखते हैं। कंपोज यह लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है कंपोज जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं तथा अन्य यूज़र को प्रेषित कर सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसे राइट ऑप्शन के रूप में भी समझ सकते हैं। इनबॉक्स प्राप्त ईमेल में देखने के लिए कोई भी ईमेल सर्वप्रथम इनबॉक्स में आता है। इनबॉक्स प्राप्त ईमेल में देखने के लिए कोई भी ईमेल सर्वप्रथम इनबॉक्स में आता है। आउटबॉक्स, इनमें वो मैसेज रहते हैं जो यूज़र ने तो भेज दिए हैं परंतु अभी भी सेंड नहीं हुए हैं या जो मैसेज बार बार भेजे जाते हैं। आउटबॉक्स में जो मैसेज रहते हैं जो यूज़र ने तो भेज दिए हैं परंतु अभी भी सेंड नहीं हुए हैं या मैसेज बार बार भेजे जाते हैं। ड्राफ्ट में वह मैसेज रहता है जो टाइप तो कर लिया है अभी तक सेंड नहीं किया है। और ड्राफ्ट में जंक स्पैम मेल, वे विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन के संदेश होते हैं। जंक या स्पैम मेल, इन्हें जंक मेल भी कहते हैं। जंक या स्पैम मेल। सेंड आइटम्स, इनमें से वे मेल होते हैं जो सेंड हो चुके हैं। सेंड आइटम्स, इनमें से वे मेल होते हैं जो सेंड हो चुके हैं। इसमें हम अपने फेवरेट मैसेज को चिन्हित या स्टार कर सकते हैं। स्नूज्ड, जब तक आपको उस मेल की ज़रूरत ना हो तब तक उसे टाल दें। स्नूज्ड मतलब जब तक आपको उस मेल की ज़रूरत ना हो तब तक उसे टाल दें। जब हम जीमेल में किसी भी ईमेल को स्नूज कर देते हैं, जब भी हम जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज कर देते हैं तो वह कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। जब आप चाहें
जब वह ईमेल आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर आपके चुने गए समय पर आ जाएगा, या कुछ समय के लिए इनबॉक्स से हटा दें। टालने के लिए स्नूज़ होता है कुल मिला के। ट्रैश फोल्डर, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रैश का प्रयोग किया जाता है। डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रैश का प्रयोग किया जाता है। जो भी मेल हम डिलीट करते हैं ना, वह ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। जो भी मेल हम डिलीट करते हैं वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। वो 30 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। यदि हम चाहें तो उसे ट्रैश फोल्डर से वापस भी ला सकते हैं। आर्चीव्ड चैट्स, इसमें वह मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छिपा कर रखना चाहते हैं आर्चीव्ड चैट्स में, और यह कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज से छिपा कर रखता है। आर्चीव्ड चैट्स जो है, इसमें वह मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छिपा कर रखना चाहते हैं या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज से छिपा कर रखते हैं। रिप्लाई, जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है तो हम रिप्लाई कर देते हैं। जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है तो हम रिप्लाई के ज़रिए उसका जवाब देते हैं। फॉरवर्ड एक जगह से आए हुए मेल को दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते समय मैसेज को एडिट भी किया जा सकता है। इसमें आए अटैचमेंट को जोड़ा या हटाया भी जा सकता है। ईमेल टू, इसमें ईमेल एड्रेस डाला जाता है जिसे मेल भेजना है। इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। टू को नहीं खाली छोड़ा सकता। फ्रॉम टू, इसमें वह ईमेल एड्रेस होता है जिसे मेल भेजना हो, इसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं। फ्रॉम, कहाँ से जा रहा है ये। जहाँ प्रेषक ईमेल आईडी उल्लिखित हो उसमें मेल भेजने वाली ईमेल आईडी शो होती है। जहाँ प्रेषक ईमेल आईडी उल्लिखित हो उसमें ईमेल भेजने वाली ईमेल आईडी शो होती है। सीसी कार्बन कॉपी, इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस सीसी में डाला जाएगा। सीसी कार्बन कॉपी, इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी कार्बन कॉपी जिनका ईमेल एड्रेस सीसी में डाला जाएगा, और उन्हें ये भी दिखेगा कि इस मेल की कॉपी और किस किस को भेजी गई है। Ctrl+Shift+C से इसे ऑन कर सकते हैं। Ctrl+Shift+C। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस BCC में डाला जाएगा, पर उन्हें यह नहीं दिखेगा कि यह मेल को किस किस को भेजा गया है। सब्जेक्ट, ईमेल संदेश का शीर्षक इसमें भेजे जाने वाले ईमेल की विषय वस्तु डाली जाती है। ईमेल संदेश का शीर्षक इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु डाली जाती है। सब्जेक्ट जो है ईमेल संदेश का शीर्षक इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु डाली जाती है। सब्जेक्ट ईमेल है। सब्जेक्ट ईमेल संदेश का शीर्षक इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु डाली जाती है। सेंड का प्रयोग मेल को टाइप करके या फाइल को अटैचिंग करके फाइल भेजने के लिए किया जाता है। सेंड का प्रयोग मेल को टाइप करके या फाइल को अटैचिंग करके। इंसर्ट लिंक इसका प्रयोग मेल में लिंक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्रेस के।
इंसर्ट लिंक, मेल में लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के इंसर्ट लिंक कंट्रोल प्लस के इंसर्ट इमोजी, ईमेल में इमोजी का प्रयोग करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 कर देंगे, इमोजी इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट सिग्नेचर, मेल के अंत में हस्ताक्षर सिग्नेचर जोड़ने के लिए अटैचमेंट, ईमेल में हम अटैचमेंट करके कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो फाइल, इमेज, पिक्चर, जिप्ड फाइल भी भेज सकते हैं, परंतु इसके अंतर्गत अटैचमेंट की सीमा केवल 25 MB में अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। अगर हम ज़्यादा बड़ी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो हम गूगल ड्राइव का प्रयोग करते हैं। अगर हम ज़्यादा बड़ी फाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम गूगल ड्राइव का प्रयोग करते हैं ज़्यादा बड़ी फाइल शेयर करने के लिए। सम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जैसे जीमेल, ये 1 अप्रैल 2004 से गूगल द्वारा प्रदान किया जाता है। जीमेल सर्विस गूगल द्वारा प्रदान किया जाता है 1 अप्रैल 2004 से। हॉटमेल 1996 से प्रारंभ किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा हॉटमेल प्रारंभ किया गया। आउटलुक 1997 से प्रारंभ किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा। अब प्रोटोन मेल, ये मई 2014 में। प्रोटन मेल मई 2024 में, प्रोटन टेक्नोलॉजीज़ द्वारा। याहू मेल जनवरी 1994 में, याहू मेल जनवरी 1994 में। और इंडियन टाइम्स, रेडिफ मेल 1996 से, रेडिफ मेल 1996 से। और अपोलो मेल, AOL मेल, रेडिफ मेल 1996, AOL मेल, जोहो मेल और यंडेक्स मेल और टाइटन, जेमेक्स मेल, हब्स स्पॉट, ट्यूटोनोटा। तो अन्य जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं AOL मेल, जोहो मेल, यंडेक्स मेल, टाइटन, जेमेक्स मेल और हब्स स्पॉट, ट्यूटन। ईमेल में SMTP, POP और IMAP में अंतर। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP में सेंड मेल, पुश मेल, मेल को भेजा जाता है SMTP में। और POP में रिसीव मेल, पॉप मेल। इसे क्या करते हैं, रिट्रीव या रिसीव मेल होगा। रिसीव मेल, POP में रिसीव मेल कहते हैं, ये पॉप मेल हैं। और IMP में भी रिट्रीव मेल या रिसीव मेल। SMTP में पार्ट नंबर 25 होता है और POP में पार्ट नंबर 110 होता है डिफ़ॉल्ट रूप में, 995 SSL। IMAP में पोर्ट नंबर 143। TCP और UDP होता है SMTP में। पॉप में TCP या UDP होता है।
TCP IODP होता है, तीनों में TCP IODP होता है। पहला ईमेल संदेश का भेजा गया 1971, पहला ईमेल संदेश भेजा गया। ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है यूज़र आईडी। ईमेल अकाउंट का वह फोल्डर जिसमें यूज़र आईडी, ईमेल एड्रेस का पहला भाग यूज़र आईडी। ईमेल अकाउंट का वह फोल्डर जिससे पता चलता है कि ईमेल अभी तक भेजा नहीं गया है, आउटबॉक्स से पता चलता है। सेंड, रिसीव, जंक आदि फोल्डर किसके अंतर्गत आते हैं? मेल बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। सेंड, रिसीव, जंक फोल्डर आदि मेल बॉक्स। ऐसा मेल सेंड, रिसीव, जंक आदि फोल्डर किसके अंतर्गत आते हैं? मेल बॉक्स में। ऐसा मेल जो लिखने के बाद सेंड नहीं हुआ हो या बाद में सेंड करने के लिए सुरक्षित स्वतः ही किस फोल्डर में सेव होता है? ड्राफ्ट में। ऐसा मेल जो लिखने के बाद सेंड नहीं हुआ है, बाद में सेंड करने के लिए सुरक्षित स्वतः ही किस फोल्डर में सेव हो जाता है? ड्राफ्ट में। डिलीट ईमेल को जीमेल में कहाँ से वापस प्राप्त किया जा सकता है? ट्रेस फोल्डर से। डिलीट ईमेल को जीमेल में कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो ट्रेस फोल्डर से आप प्राप्त कर सकते हैं। जंक का दूसरा नाम स्पैम है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक द्वारा मेल को सेंड करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? ईमेल करते समय सेंडर्स का पता किस में लिखा जाता है? टू में। सेंडर्स का पता, ईमेल करते समय सेंडर्स का पता किस में लिखा जाता है? टू में। ईमेल को भेजने के लिए किस बटन को दबाया जाता है? सेंड। यार ईमेल करते समय सेंडर्स का पता टू में लिखा जाएगा, फ्रॉम में लिखा जाएगा? सेंडर्स का पता किस में लिखा जाएगा? टू में। ईमेल का उत्तर देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? रिप्लाई। ईमेल एड्रेस को खोजने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? Ctrl+E या F3 करेंगे तो ईमेल एड्रेस खोज जाएंगे। Ctrl+E। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए। ईमेल प्राप्त करने के लिए आपका ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए। ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और मॉडेम एंड टेलीफोनी। मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? rediff.com, le.com और email.com। ये सब मुफ्त में प्रदान करते हैं ईमेल। ईमेल प्रोटोकॉल है SMTP। वेबसाइट लिखने का सही तरीका है www.yahoo.com। वेबसाइट लिखने का सही तरीका है www.yahoo.com। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है इन 2 पार्ट में। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस 2 पार्ट में, जैसे लर्न विद sanjesh.info, लर्न विद sanjesh.info.gmail.com।
ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम क्या होगा? यूज़र नेम लर्न विद satnesh.info, लर्न विद संजेश @info। एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है .@gmail.com। एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है @domain.com में। ईमेल आईडी में किसकी गुंजाइश मान्यता नहीं होती है? एम्प्टी स्पेस रिक्त स्थान का। ईमेल आईडी में किसकी गुंजाइश या मान्यता नहीं होता है? एम्प्टी रिक्त स्थान की मान्यता नहीं है। ईमेल में हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड CCC का पूर्ण रूप क्या है? कार्बन कॉपी। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली फील्ड CCC का पूर्ण रूप कार्बन कॉपी। SMTP पूर्ण रूप सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। कूल मेल ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? SMTP सर्वर को पुश करता है। POP प्राप्त करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस कंपोनेंट। POP पूर्ण पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 के संस्थापक 3 का दर्शाता है। POP का संस्करण दर्शाता है। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकते हैं? टेक्स्ट फाइल, इमेज, जिप्ड फाइल्स, वीडियो ऑल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? POP। इसमें ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है, डोमेन नेम। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? कम्युनिकेशन सर्विस में। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। ईमेल में CC फील्ड कार्बन कॉपी वाला फील्ड खाली हो सकती है। ईमेल में कार्बन कॉपी वाला फील्ड खाली हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? संचार सेवा में। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? कम्युनिकेशन संचार सेवा। BCC का पूर्ण ब्लाइंड कार्बन कॉपी कौन सा सांप्रतिक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? @email। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए किस फोल्डर प्रयोग किया जाता है? सेंड का। प्राप्त ईमेल को देखने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर किस विकल्प प्रयोग किया जाता है? इनबॉक्स का। ईमेल से संबंधित नहीं है। ऑब्जेक्ट ईमेल से संबंधित नहीं है। ऑब्जेक्ट ईमेल से संबंधित नहीं है। ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय किसी की अनिवार्यता नहीं होती है सब्जेक्ट में। ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय किसी की अनिवार्यता नहीं होती है सब्जेक्ट। डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए फ़ोल्डर्स का प्रयोग किया जाता है, ट्रैश। डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए फ़ोल्डर का प्रयोग किया जाता है, ट्रैश। ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है पेपर क्लिप आइकन। ईमेल भेजने का अनिवार्य है पेपर क्लिप आइकन। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है, OCC। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता, OCC। आगत ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में। आगत ईमेल किस में स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में। और
मेरे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ईमेल सेवा संचालित की जाती है आउटबॉक्स में। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ईमेल सेवा संचालित की जाती है आउटबॉक्स। ईमेल एड्रेस के भाग यूज़र नेम, डोमेन नेम किस दिन से अलग होते हैं @ ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है यूज़र नेम @gmail.com। ईमेल के हेडर में किसने मेल भेजा है उसका पता किस में आता है फ्रॉम से। ईमेल के हेडर में किसने मेल भेजा है का पता चलता है फ्रॉम से। ईमेल में डिलीट किए हुए मेल को कितने दिनों तक रिसीव किया जाता है। ईमेल में डिलीट किए हुए मेल को ईमेल में डिलीट किए हुए मेल को कितने दिनों तक रिकवर किया जा सकता है 30 दिनों तक।